वेलकम स्टूडेंट। मुझे विश्वास है कि अब आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए होंगे और आप हथियार से लैस होंगे कि हाँ अब क्वेश्चन मिले बर्बादी करना चाहते हैं। तो बाबू आपके लिए कुछ हम स्पेशल इसमें बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन को पकड़ना है और कहाँ से आप 100 में 100 मैथ में ला सकते हैं और किस टॉपिक के क्वेश्चन को इग्नोर करना है और किस टॉपिक के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है ना, सारे बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कहाँ कहाँ टॉपिक से किस किस टॉपिक से आप पकड़ेंगे तो आपका 100 में 100 आ सकता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया तो हमने बोला कि बाबू 100 में 100 आ जाएगा ना। बोल रहे हैं कि भैया 95 तक रोकी ना, लेकिन 100 में बाबू क्या मतलब। आप लोग क्वेश्चन का धज्जिया उड़ाने के लिए जा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि 100 में 100 आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जज्बा होना, जुनून होना चाहिए कि नहीं 100 में 100 की बार मारेंगे और अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे मैट्रिक का। और जो भी स्टूडेंट मैट्रिक में पाप किए होंगे ना और मैट्रिक का बदला समझे कि इंटर में पूरा करना है, यह बात अपने अंदर लिख लीजिएगा। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि जो भी समझे कि जो भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश इन सारे सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे तो इन सब को कंट्रोल मैथवे करेगा। जिसमें कम होगा ना उसका भरपाई मैथवे करेगा, ये बात लिख लीजिएगा। अब फर्स्ट में ही मैथ है और मैथ है ना बाबू, फर्स्ट में इतना धोना है ना, इतना ज़बरदस्त धोना है मैथ को कि याद रहे कि हाँ हमने पहले दिन ही गार्दा किया था। तो बाबू मैथ को स्किप नहीं करना है और ऐसा धोइएगा, ऐसा बारूद क्वेश्चन को उड़ाइएगा कि वह 100 में 100 आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक का। तो सबसे पहले बाबू आपका जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, मैथ का एग्जाम जो आपका होने वाला है 1 फरवरी को, ठीक है ना, 1 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है बाबू, यह क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर आपका शॉर्ट रहेगा, फिर आपका लॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। मैथ का आपका एग्जाम होगा, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट रहेगा, लॉन्ग रहेगा। आखिर कौन सा टॉपिक उठाएं कि हमारा तीनों बन जाए। बाबू तीनों का तीनों बनबे करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आप बाबू आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो लेकर हम 100 में 100 पक्की बार बनाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, पहले ही सोचते हैं कि नहीं 80 बन जाएगा, 85 बनेगा ना। यह बाबू आपका गलत मानसिकता है, गलत सोच है। आप जा रहे हैं एग्जाम देने, आपके और आपके को बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बीच बहुत टकराव होगा, लड़ाई होगा, तो वहाँ पर आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, क्वेश्चन से भी ज़्यादा रखना है कि हाँ क्वेश्चन कैसा भी आएगा हम पूरा का पूरा बनाएंगे। समझ रहे हैं ना, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रख के आपको एग्जाम में जाना है। तो बात कर लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ से उठाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के बाबू देखिए तो चिंता करने का बातें नहीं है, मैथ का ट्रेलर ही काफ़ी है, मैथ का ट्रेलर ही काफ़ी है ऑब्जेक्टिव का धुआं छुड़ाने के लिए। जो हमने मैथ का ट्रेलर दिया था 5 घंटा का बाबू, वही काफ़ी है ऑब्जेक्टिव का धुआं छुड़ाने के लिए। तो आपसे हम उम्मीद इतना कर सकते हैं, ट्रेलर देख ही लिए होंगे। अब बाबू आपको 100 में 50 मारना है। अब क्या चाहते हैं कि 200 में 50 को मारेंगे? अब आप लोग क्या चाहते हैं, 100 में 50 को मारेगा, आराम से लोग 90 को मारते हैं, 90, 95 को 100 को क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव तो मार ही देंगे। अब ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, अब सुनिए ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आपका सीरीज रहेगा उसमें सुनिए, आपका पेपर शुरुआत में क्वेश्चन हार्ड दिया जाएगा। शुरुआत में क्या करेगा कि 7-8 क्वेश्चन पहले से लेकर 8 तक हार्ड रही और अंतिम में क्या रही आसान रही। तो क्या करते शुरुआत में देख के तो लोग मन खराब हो जाए, नहीं आप पूरा क्वेश्चन हो तो पढ़िएगा। बीच में इतना हलवा मिली कि तो लोग भी ना सोच ले वजह। तो शुरुआत में ही क्वेश्चन हार्ड रहता है, तो आपको देखो घबराना नहीं है, आपको पूरा पेपर पढ़ना है। पेपर पढ़ने के बाद जो बाबू आपको लगेगा ना क्वेश्चन एकदम इजी है, आपका बाबू शुरुआत में क्वेश्चन जो रहेगा ना वो 7 से 8 क्वेश्चन शुरुआत में ही आपको हार्ड दिया जाएगा। काहे के लिए कि आपको वहीं पर टाइम लॉस किया जाए। टाइम लॉस कराने के लिए आपको शुरुआत में ये हार्ड क्वेश्चन देगा कि आप वहां पर फंस जाएं। लेकिन आपको क्या करना है कि जो हार्ड लगेगा, जो आपके माइंड से बाहर जाएगा, जिस पर थोड़ा सा भी शक होगा,
उसको स्किप करना है, ठीक है ना। आपको 100 में 50 को धरना है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि ना इसका यही होगा तो यही होगा 100%। उसी क्वेश्चन को आपको धरना है और उसी क्वेश्चन को आपको बनाना है। आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं धरना है, आपको हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो घर पे आके बनाइएगा। तो बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप लोग मार देंगे 50 को मार देंगे। ऑब्जेक्टिव में कोई चिंता नहीं है, हमने सारे स्टूडेंट से बात किया, उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव में कोई चिंता नहीं है। अब बाबू दिक्कत होता है शॉर्ट में और लॉन्ग में। शॉर्ट में आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन, लॉन्ग में मिलेगा 8 क्वेश्चन। और 30 में आपको बनाना कितना है 15, और इसमें बनाना है 4। 15 बोले तो 30 नंबर का, और 4 बोले तो 5 के 20 नंबर का। इसी में दिक्कत होता है 30 में और 20 में, इसी में लड़ाई है और इसी में ज़्यादा आपको दिक्कत होता है। तो बाबू सुनिएगा, हमने आपको इतना पढ़ाया है और बाबू हमने आपको ट्रेलर दिया, पिक्चर दिया, क्या नहीं दिया, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि 95 होगा। बाबू यह आपका गलत मानसिकता है, गलत सोच है। आप 100 में 100 ला सकते हैं। एक बार अपने तो कॉन्फिडेंस लेकर एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन का ध्वजा न उड़ जाए ना तब कहना कि क्वेश्चन का ध्वजा हम नहीं उड़ाए हैं। वो जो आपका देखिए 30 में जो 15 क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आपको वही चूज करना है। अब कहाँ कहाँ से चूज करना है सुनिए। सबसे पहला टॉपिक इनवर्स, सबसे पहला टॉपिक इनवर्स छूटना नहीं चाहिए। 2 नंबर या दे, चाहे 5 नंबर या दे, चाहे 1 नंबर या दे, इस टॉपिक से छूटना नहीं चाहिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। 2 नंबर में मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स को भी आपको नहीं छोड़ना है, मैट्रिक्स का तो ध्वज उड़ाना है। और 3 नंबर में बाबू आपका डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट्स हो गया। 4 नंबर में डीसी, 5 नंबर में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया। 6 नंबर में आपको वेक्टर लेना है। बस इतना ही काफ़ी है। अब क्या करना है कि इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डीसी, इंटीग्रेशन, वेक्टर, इन टॉपिक से आपको 2 नंबरिया बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, इन टॉपिक से क्या करना है कि आपको 2 नंबरिया बनाना है और आप 7 नंबर में ऐड कर सकते हैं पारीकता, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी, पारीकता आप ऐड कर सकते हैं। इन 7 टॉपिक से आपको क्या करना है कि आपको बनाना है 2 नंबरिया। सुनिए, आपको न 2 नंबरिया 3D से बनाना है, न सेट थ्योरी से बनाना है, और मान लीजिए कि आपको अवकल समीकरण से भी नहीं बनाना है, ठीक है। और मान लीजिए कि जो होता है मैक्सिमा, मिनिमा, मतलब वर्धमान, ह्रासमान, और होता है उच्चतम, न्यूनतम, इससे नहीं बनाना है। आपको जो 2 नंबरिया क्वेश्चन आएगा वह इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डीसी, इंटीग्रेशन, वेक्टर, पारीकता, इन्हीं टॉपिक से आपको बनाना है 2 नंबरिया। अब इन टॉपिक जब 2 नंबरिया आएगा ना तो आसान आएगा, ये लिख लीजिएगा, आसान आएगा। आपको समझिए कि इसमें आपको 30 नंबर फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है। 2 नंबरिया आपको इसी टॉपिक से बनाना है और 30 में 30 आपका मिलेगा 100%। अगर बना के देखिए, और जो हमने आपको गाइडलाइंस जारी किया है कि जो बनाइएगा साइड में यहाँ और या जो यह हमने जो बोला है कि साइड में मान लीजिए बनाइएगा तो यहाँ और या इस तीर का यूज करेंगे, यह तीर का आप यूज करिएगा तो वो 30 में 30 आराम से मिलेगा, नो डाउट इसमें। लेकिन आप सही तरीके से बनाइएगा तो पहले तो यह हो गया 50 नंबर, यह हो गया 30 नंबर, 80 नंबर आपका कंप्लीट है। 80 नंबर कंप्लीट है। अब लड़ाई आता है 5 नंबरिया में कि 5 नंबरिया कौन कौन से टॉपिक से बना है, कहाँ कहाँ से आएगा। तो इतना हम बोल रहे हैं कि अब की बार 100 में 100 लाना है तो लाना है। सुनिए कहाँ से आएगा। सबसे पहला कि आपका एगो 5 नंबरिया, जो कि आप लोग भी जानते हैं, एगो 5 नंबरिया ग्राफ से फिक्स है। एगो 5 नंबरिया आप लोग भी जानते हैं ग्राफ से फिक्स है। ग्राफ बचना नहीं चाहिए, पहले बोल रहा हूँ। यदि ग्राफ में कोई दिक्कत होगा ना तो इस वीडियो के कमेंट में रिप्लाई दीजिए कि हाँ ग्राफ में दिक्कत है, आपको एक और वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आपको सिर्फ 2 वीडियो अपलोड किया है ग्राफ का, एक कंसेप्ट और उसी में क्वेश्चन, और दूसरा ओनली क्वेश्चन, आपको दोनों वीडियो में कंप्लीट हो गया ग्राफ। या हम मान कर चलते हैं, और यदि कोई भी दिक्कत होता है तो अभी आज रात भर का समय है, वीडियो अपलोड होगा, उसी में कमेंट कीजिएगा हाँ ग्राफ में दिक्कत है, तो ग्राफ बचेगा नहीं। 2 नंबर में बाबू क्या होता है, इंटीग्रेशन। 2 नंबर में बाबू होता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से तो हमने इतना क्वेश्चन करा है, इतना करा है, इस साल बाहर जाइबे नहीं करेगा।
2 नंबर सॉरी इंटीग्रेशन से हमने आपको इतना क्वेश्चन करा है, इतना कि आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये का। बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आपका किस्मत तो खराब होगा ना, इतना बोल रहा हूँ। यदि आपका 2018 का भी क्वेश्चन आप में दे देगा ना, ये दिमाग में सेट रहे 95 से कोई रोक नहीं सकता है। 18 का भी देगा तो कितना भी किस्मत खराब होगा, 95 आपका लिखा हुआ है मैथ में। बात हुआ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमने कराया है, तो इससे भी आपका 5 नंबर फिक्स है, मैथ से भी 5 नंबर फिक्स है। और बात करते हैं डीसी। डीसी में वो आपका फलन का पावर फलन देगा, ये आपसे नहीं बनेगा। डीसी का क्वेश्चन वो फलन के पावर फलन रहेगा, आपसे 100% क्वेश्चन बनना चाहिए। और हमने सारे स्टूडेंट से बात भी किया, उन्होंने बोला कि नहीं फलन का पावर फलन आएगा तो बनेगा, आएगा, आना पड़ेगा फलन का पावर फलन। 3 नंबर में आपका डीसी से क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट नंबर एक नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। तो आपका 15 नंबर तो यहीं से फिक्स है, वहीं तो बोल रहा हूँ कि कितना भी आपका किस्मत खराब होगा ना, तो 15 नंबर तो यहाँ से 80 आप प्लस का 15 जोड़िए, कितना हो गया 95। 80 तो फिक्स है ना, 50 मान ऑब्जेक्टिव, 30 इस टॉपिक से आपको पकड़ना है, तो 50 से 30 80 हो गया। अब 15 तो एक ग्राफ से फिक्स है, एक इंटीग्रेशन से फिक्स है, एक डीसी से फिक्स है, तो 15 तो कितना हो गया 95 आपका फिक्स है। अब बात होता है 5 नंबर, यानी 100 में 100 का लड़ाई है हमारा, तो बचता है 5 नंबर। तो 5 नंबर का सुनिए, फर्स्ट नंबर ये कहाँ से आएगा और आपको बना के आना है और आपसे बनेगा ही बनेगा। सुनिए यहाँ से पहला मतलब होता है बाबू इनवर्स। इनवर्स 2 नंबर में आपका बाबू होता है मैट्रिक्स, 3 नंबर में होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब चौथा में मान लीजिए हम नहीं लेते हैं, मान लीजिए आपसे 3D से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन नहीं बनाना है, 3D से आएगा नहीं बनाना है, वेक्टर से वही क्वेश्चन बनाना है। मान लीजिए कि 4 नंबर में हम मान लीजिए वेक्टर लेते हैं, तो वेक्टर से मान लीजिए कि आपको वही क्वेश्चन बनाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे तो ही वेक्टर से बनाना है, वरना आप किसी क्वेश्चन को नहीं बनाना है। यानी वेक्टर से ओनली आपको क्षेत्रफल से बोलेगा, क्षेत्रफल से। मान लीजिए कि त्रिभुज का पूछता है, चतुर्भुज का पूछता है, फिर मैं संरेख सिद्ध करने के लिए देता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल संरेख सिद्ध करने के लिए देता है, तभी आपको वेक्टर से सवाल बनाना है, वरना नहीं बनाना है। तो बाबू देखिए, एक जो 5 नंबर के लिए हमारा लड़ाई है 95 है, 100 में 100 का लड़ाई है, और आप लोग लाएंगे भी। अब सुनिए 5 नंबर कहाँ से आएगा, या तो आपका इनवर्स से आएगा 1 नंबर, ठीक है ना। बोल रहा हूँ कितना भी किस्मत खराब होगा, इन तीनों से रहबे करेगा एगो, या तो आपका इनवर्स से रहेगा, तो मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट से। मानते हैं कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हार्ड होता है, बनता नहीं है, लेकिन आप एक बार कोशिश तो कीजिएगा। इनवर्स से आएगा, मैट्रिक्स से आएगा, डिटर्मिनेंट से आएगा, इन तीनों में से कम आपका 2 क्वेश्चन 5 नंबर में रहेगा, कम से कम बोल रहा हूँ, ना तो मैक्सिमम 3 गो हो सकता है, लेकिन मिनिमम बोल रहा हूँ कि आप इन टॉपिक से आपका 2 गो रहेगा। क्या 2 गो में एक भी नहीं बनेगा? अरे मानते हैं कि साला ये सारणिक से नहीं बनेगा, मानते हैं कि सारणिक से नहीं बनेगा, मैट्रिक्स से तो या ये वाला तो बनेगा, कम से कम 2 में तो ये तो आपका बनेगा। यही तो होगा ना। हमने आपको 3D हटा दिया, वेक्टर हटा दिया, प्रोबेबिलिटी हटा दिया, अब आपका अवकल समीकरण हमने हटा दिया, हमने इन सारे टॉपिक को आपको हटा दिया है। अब बचा आपका यही टॉपिक, इन टॉपिक्स में से आपका एक आएगा या 2 आएगा, वो आपसे बनना चाहिए, अब बनेगा भी। और सबसे ज्यादा आपको टाइम इसी पे दिए हैं, तो 5 नंबर एक और जोड़ते हैं, तो 95 5 कितना हो गया 100। 100 में से वो फिक्स है आपका। मानते हैं कहीं पर माइनस प्लस का गलती होता है, तो 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में, या ऑब्जेक्टिव में तो गलती होबे नहीं करेगा। मानते हैं कि इंसान है, गलती होता है, लेकिन गलती का चांस नहीं करना है आपको। आपको इन सारे टॉपिक को पकड़ के चलना है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, 1 नंबरिया के लिए क्या करना है, ये पूरा आपको 100 का 100 पेपर देखना है, ध्यान से 100 में 100 लाना है, बहुत इस पूरे फॉलो करना पड़ेगा। 1 नंबरिया क्या करना है कि आपको 100 का 100 क्वेश्चन आपको देखना है कि हाँ 100 क्वेश्चन मेरा कैसा है, 100 में से कौन बनेगा, और वो हाल ही देखना है, न कि वही में देखें तो लोग 1 घंटा लगा दिया जाए। आपको 100 क्वेश्चन हाल ही स्पीड में देखना है, कौन कौन बनेगा, और उसी को बनाना है। तो आपका 50 में 50 तो वो फिक्स है आपका। बात होता है 30 का, तो 30 में आपका इनवर्स रहेगा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डीसी, इंटीग्रेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, इन सबसे तो आसानी रहेगा। तो इनसे बाबू आपका 30 नंबर नहीं बनेगा। 30 क्वेश्चन में 15 को बनाए एक बार, सोचता हो जा, 30 को क्वेश्चन दी, 30 को में से 15 को इतना मतलब कितना हार्ड दी, 30 के 30 हार्ड दी बाबू। एक बार दिमाग में फिक्स लगे, आप बनाने के लिए चाह देंगे ना, तो 100 में 100 बनेगा। यदि आप सोच कर जाते हैं ना कि 95 बनेगा ना, तो आपसे 95 ही बनेगा। तो आप सोच कर जाइएगा ना कि आपसे 100 में 100 बनेगा, और आप बना के आइएगा। तो आपका बाबू 30 में 30 यहाँ फिक्स है,
2 नंबरिया में, तो 50 30 80, एक आपका ग्राफ फिक्स है, एक इंटीग्रेशन फिक्स है, एक डीसी फिक्स है। 15 नंबर, तो 80 या 15 95 हो गया। 5 नंबर का लड़ाई है हमारा, तो एक या तो इनवर्स देगा ना तो मैट्रिक्स देगा ना डिटर्मिनेंट देगा। इनसे आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन आपसे एक बन भी करेगा। तो 5 नंबर यहाँ से आएगा, वो 95 500 हो जाएगा आपका, और आपका सपना पूरा हो जाएगा। मैट्रिक का पूरा आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जो आप मैट्रिक में गलती किए हैं आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, और आपका समझिए ना कि जो आपका बदला लेने का है वो पूरा हो जाएगा इसी में। और यहाँ से एक बात सुन लीजिएगा कि अंत में कॉपी जमा करने के बाद, मतलब कॉपी जमा करने से पहले सुनिएगा, जब आपका कॉपी पूरा लिखा जाएगा तो आपको क्या करना है, कॉपी जमा करने से पहले एक बार कॉपी को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कहीं पर हमने यह और तो नहीं छोड़ा है, या तो नहीं छोड़ा है, और कहीं पर क्वेश्चन नंबर तो हम नहीं छोड़े हैं, तो क्वेश्चन नंबर को लिखते हुए आंसर देंगे, ठीक है ना। हमने उस वीडियो जो हमने अपलोड किया उसके बारे में हमें नहीं पता, छूट गया, ध्यान से उतर गया, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर लिखते हुए चलेंगे। और फाइनल क्वेश्चन सब मतलब कॉपी आपको जमा करने से पहले आपको एक बार अपने जो आपका उत्तर पुस्तिका होगा उसको आपको एनालिसिस कर लेना है, ठीक है ना। आपको उसको एनालिसिस कर लेना है कि हाँ मेरा नाम सब क्वेश्चन नंबर सही है ना, या चूंकि इसलिए कमा सब सही है ना, और अंतिम में आपको कॉपी को सही तरीका से रख के दे देना कि हाँ ले जाइए। ऐसे आपको पूरा स्ट्रेटेजी है, आप इन टॉपिक से नहीं क्वेश्चन छोड़ना है, इसको फॉलो कीजिएगा। आपका 100 में 100 100% आएगा, और आप सोच के जाइएगा 100 में 100 बनेगा तो आपको 100% बनेगा। तो सबसे पहले आप अपनी मानसिकता को बदलें, मानसिकता में यहाँ घुसाइए दिमागों में कि 100 में 100 लाना है, और आपके अंदर हमने इतना बारूद भरा है ना कि क्वेश्चन के दिमागों में छेद कर दीजिएगा। और आपको मालूम नहीं कि आपका तैयारी किस लेवल पर है। हमने आपको जिस लेवल पर तैयारी करवाया है ना, बिहार बोर्ड वहाँ तक जा ही नहीं सकता है, वहाँ तक जाइबे नहीं करेगा, उसके नीचे भी रहेगा, उसके नीचे भी मंडरी आएगा। यहीं पर हमने आपको इतना लेवल का तैयारी करवाया है। एक बार एग्जाम में जाइएगा और पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और अच्छे से बनाइएगा क्वेश्चन को, ज़्यादा घबराइएगा मत, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइएगा, और मुस्कुराते हुए बार करें कि मुस्कुराते हुए जाइएगा, मुस्कुराते हुए बाहर आइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और एक बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद।